नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आंध्र प्रदेश, जहां भाजपा की पकड़ काफी कमजोर है, का झुकाव किस ओर होगा और किस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का ऐसा बड़ा राज्य है जहां भाजपा सबसे कमजोर है। आंध्र प्रदेश में भाजपा को नए सहयोगियों की तलाश है। यह दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम पार्टी। दूसरी ओर यहाँ पर भाजपा की ना तो उसकी अपनी संगठनों की ताकत है और ना ही राजनीतिक। ऐसे में वहां की राजनीति गरमाई हुई है। हाल में लोकसभा में मोदी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर राज्य के दोनों सत्तारूढ़ व विपक्षी दलों वाईएसआरसीपी व तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा का साथ दिया था। जाहिर है कि दोनों दल गठबंधनों की राजनीति में उलझने के बजाय भविष्य के लिए केंद्रीय सत्ता के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। ऐसे में भाजपा इस बात को लेकर संशय में है कि इन दोनों राजनीतिक दलों में से किसके साथ गठबंधन किया जाए। राज्य के विभाजन व तेलुगु देशम से नाता टूटने के बाद पार्टी यहाँ पर बेहद कमजोर है। यहाँ पर उसके पास ना तो कोई लोकसभा सीट है और ना ही विधानसभा सीट। ऐसे में उसकी संभावनाएं भावी सहयोगियों पर टिकी हुई है। राज्य में क्षेत्रीय दल ताकतवर है और सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी व विपक्षी तेलुगु देशम के बीच राजनीति बटी हुई है। राष्ट्रीय दल कांग्रेस व भाजपा यहाँ पर मुख्य भूमिका में नहीं है। भाजपा के साथ फिल्म अभिनेता पवन कल्याण है, लेकिन उनका करिश्मा भी काम नहीं कर पा रहा है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का ऐसा बड़ा राज्य है जहां भाजपा सबसे ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर ना तो उसकी अपनी संगठन की ताकत है और ना ही राजनीति। राज्य में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही होने हैं। ऐसे में वहाँ की राजनीति गरमाई हुई है। हाल में लोकसभा में मोदी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर राज्य के दोनों सत्तारूढ़ व विपक्षी दलों वाईएसआरसीपी व तेलुगु देशम ने भाजपा का साथ दिया था। जाहिर है कि दोनों दल गठबंधनों की राजनीति में उलझने के बजाय भविष्य के लिए केंद्रीय सत्ता के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। भाजपा व तेलुगु देशम पूर्व में साथ रह चुके हैं। इस बार भी दोनों के साथ आने की संभावना बनी हुई है। हालांकि भाजपा ने डी पुरंदेश्वरी को राज्य की कमान सौंपकर साफ कर दिया है कि वह राज्य में एनटी रामाराव की विरासत का कुछ हिस्सा अपने साथ भी लाना चाहती है। एनटी रामाराव की राजनीतिक विरासत उनके दामाद तेलुगु देशम नेता चंद्रबाबू नायडू संभाल रहे हैं और रामाराव की एक और बेटी डी पुरंदेश्वरी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ आने के दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन यह देखना होगा कि भाजपा को उसमें लाभ है या वह केवल चंद्रबाबू को ही लाभ पहुंचाएंगी। इसके अलावा आगे की राजनीति के लिए भी यह गठबंधन करना ठीक होगा या नहीं। सूत्रों के अनुसार भाजपा लोकसभा व विधानसभा दोनों के लिए पवन कल्याण के साथ तेलुगु देशम को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है। ऐसा होने पर वह लड़ाई में आ सकती है, लेकिन इसमें कई राजनीतिक पेंच भी है। इसके पहले पड़ोसी तेलंगाना का विधानसभा चुनाव होना है। माना जा रहा है कि इसके नतीजे आने के बाद भाजपा गठबंधन को लेकर कुछ फैसला कर सकती है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 25 सीटों में वाईएसआरसीपी को 22 व तेलुगु देशम को 3 सीटें मिली थी। विधानसभा में 175 सीटों में वाईएसआरसीपी को 151 व तेलुगु देशम को 23 सीटें मिली थी व एक अन्य के खाते में गई थी। राजनीति से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।